नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बीजेपी और जदयू के रिश्ते में इस समय उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और विपक्ष इसका पूरा फायदा उठा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी में जदयू के 6 विधायक अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए, जिसके बाद से लगातार बीजेपी और जदयू के बीच तल्खियां जारी है। हालांकि ऊपर से जरूर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है एनडीए में, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा प्लानिंग किया जा रहा है जदयू की तरफ से। इसके संकेत भी मिल चुके हैं, ये बात भी जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश कांड के बाद अब जदयू पूरी रणनीति तैयार कर रहा है कि किस तरह से बीजेपी को जवाब दिया जाए। इसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है जदयू की तरफ से, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है बीजेपी को जवाब देने का। अनुराग जानते हैं कि क्या कुछ प्लानिंग चल रही है करारा जवाब देने के। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि जदयू की तरफ से प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग बड़ी है, सेट है, प्लानिंग सब कुछ सेट हो रहा है स्नेहा, और जदयू बड़ा जवाब देगी बीजेपी को। हालांकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जदयू बिहार की पार्टी है और कई जगहों पर उसने अच्छा प्रदर्शन किया था। पिछले दिनों जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ उसकी टीस सबने देखा था कि किस तरह से जेडीयू भन्नाई हुई थी। नीतीश कुमार परेशान थे, हैरान थे कि क्या कुछ हो गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बड़ी सफलता थी जेडीयू की। जेडीयू ने 7 विधायक, मतलब वहां पर जेडीयू के 7 विधायक जीते हुए थे, पर जेडीयू के 7 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ दिया। 7 में से 6 विधायक जो है बीजेपी के पाले में चले आए। उसके बाद स्नेहा बिहार में जब बैठक हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसी वक्त बैठक थी और बैठक के ठीक पहले ये खेल किया गया, तो उसके बाद जो जेडीयू के अंदर तल्खी थी वो साफ तौर पर सामने आ गई और पार्टी की बैठक में इस पर पूरा मंथन हुआ स्नेहा। और पार्टी की जो बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें तमाम तरह की कवायदे आगे के लिए सेट कर दिया गया कि क्या कुछ करना है। ठीक है, बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चल रही है, बिहार में नहीं छेड़ेंगे, बिहार में कोई परेशानी नहीं होगी, बार बार ये नेता कहते रहे। पर बिहार के बाहर जहां जहां जेडीयू अपनी ताकत दिखा सकती है स्नेहा, अब वहां वहां अपनी ताकत दिखाएगी। उस वक्त ही ये तय कर लिया था जेडीयू ने कि बंगाल का चुनाव लड़ेंगी जेडीयू। उसके पहले वो अपोह की स्थिति में थी, पर बीजेपी के उस कांड के बाद, अरुणाचल कांड के बाद जेडीयू ने तय कर लिया कि अब बंगाल में हम लड़ेंगे चुनाव और बीजेपी के खिलाफ। मतलब कहीं ना कहीं जदयू ने मोर्चा खोल दिया है। बंगाल चुनाव से उसकी शुरुआत हो गई है। जदयू के जो नेता हैं उन्होंने प्लानिंग कर लिया है कि बीजेपी को किसी भी तरह से बंगाल में पटकनी देनी है। बंगाल में तो घेर लिया इसने, बंगाल में तो तय कर लिया, पर बंगाल में ही, केवल बंगाल भर से ही जदयू नहीं बैठने वाली है। उधर बंगाल है तो इधर यूपी है। जी हाँ, इसलिए हम बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को कि अब जेडीयू ने यूपी में भी बीजेपी को परेशान करने की तैयारी कर ली है और इसी महीने वो नतीजा दिखेगा। स्नेहा, बड़ी बैठक होने वाली है जेडीयू की लखनऊ में और जेडीयू ने प्लानिंग तय कर लिया है, सब कुछ सेट कर लिया है स्नेहा। जेडीयू अब जो है यूपी चुनाव अगले साल होने वाले यूपी चुनाव के लिए अभी से कमर कस लिया है जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने। अनुराग, बड़ी खबर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अब यूपी में बीजेपी को पटकनी देने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। जी हाँ, और इसका बैठक भी होने वाला है, लखनऊ में बड़ी बैठक होने वाली है। तो नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि किस तरह से अब बीजेपी को पटकनी दे। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से देखा आपने कि यूपी में एक तरफा सफाया कर दिया बीजेपी ने तमाम पार्टियों का, तो अब जेडीयू जो है अरुणाचल का बदला यूपी में भी लेगी। बंगाल में तो नहीं छोड़ेगी, बंगाल में तो चुनाव लड़ने जा रही है, पर यूपी पर नजर अभी से पड़ गई है और गड़ गई है अब जेडीयू की नजर यूपी पर, क्योंकि यूपी समझ सकती है बिहार का पड़ोसी राज्य है और बिहार के पड़ोसी राज्य होने के नाते बिहार के तमाम समीकरणों का असर यूपी के कई जिलों में पड़ता है स्नेहा। खास करके अगर बात करें बनारस, गोरखपुर और इस तरह के तमाम जिले हैं, गाजीपुर और आजमगढ़, इन तमाम जो जिले सटे हैं बिहार के से सटे इलाके हैं, इन इलाकों में भोजपुरिया बेल्ट है और इन इलाकों पर बिहार की सियासत का बड़ा असर पड़ता है स्नेहा। तो अब जो जेडीयू ने बड़ी प्लानिंग कर ली है और इस प्लानिंग का जो असर है, अब
जो अब ये चूड़ा दही खाने के बाद जेडीयू अपना असर भी दिखाएगी। मतलब मकर संक्रांति के बाद अब असर दिखना शुरू हो जाएगा। जदयू की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग की गई है, यूपी चुनाव को लेकर के किस तरह से रणनीति बनाई गई है, बीजेपी को वहां पर पटकनी देने के लिए, इन सब का जो असर है वो खरमास के बाद कहिए या फिर मकर संक्रांति के बाद देखेंगे। बिल्कुल, खरमास के बाद मकर संक्रांति का दही चूड़ा खाने के बाद मिठास तो भर जाएगा लोगों के दिलों में, पर कहीं जो तलखी है वो निकलेगी। दरअसल कर्पूरी ठाकुर की जयंती होने वाली है स्नेहा, और उस बहाने 23 और 24 जनवरी को प्लानिंग सेट हो गया है सारा कुछ जेडीयू की तरफ से। लखनऊ में बड़ा सम्मेलन करने जा रही है नीतीश की पार्टी, बीजेपी के खिलाफ, यानी मोर्चेबंदी की शुरुआत वहां से हो जाएगी स्नेहा 23-24 जनवरी से। मतलब कि जो यूपी है, यूपी पर नजर है, और त्यागी जी, केसी त्यागी, जिन्होंने खुलकर बयान दिया था, पार्टी के वो प्रवक्ता हैं और सांसद हैं, तो उनकी यूपी से भी वो सांसद रह चुके हैं। तो अब जो है केसी त्यागी के जिम्मे ये बड़ा काम दिया गया है, मिशन यूपी, जेडीयू का मिशन यूपी की जो देखरेख करेंगे वो केसी त्यागी करेंगे। स्नेहा, मतलब आरसीपी सिंह ने अध्यक्ष पद संभालते ही बड़ा मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ, ये कह सकते हैं अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, जो बंगाल है और अब उसके बाद यूपी, मतलब पड़ोसी राज्यों में जेडीयू बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा करेगी स्नेहा। आगे ये प्लानिंग है, हमने दर्शकों को बताया भी था उस वक्त कि ठीक है, बीजेपी के इस करतूत पर, जिसको कहा जाए अरुणाचल का जो करतूत हुआ, उस पर जेडीयू के अंदर गुस्सा था, और उस गुस्से को उसने निकाला नहीं, क्योंकि जानती है कि बिहार में सरकार चलाना है तो बीजेपी जेडीयू की सरकार है, तो साथ चलना होगा। ये बात तो तय है कि बिहार के अंदर कुछ नहीं होगा, पर उसकी तलखी स्नेहा बंगाल में दिखेगी, असम में दिखेगी, उसके बाद यूपी में भी बीजेपी को ये तलखी झेलनी होगी जेडीयू की। स्नेहा, तो जदयू की तरफ से पूरा प्लानिंग सेट कर लिया गया है कि किस तरह से अब जदयू को अन्य राज्यों में जवाब दिया जाए, इसकी प्लानिंग सेट कर ली गई है। बंगाल हो तब और यूपी हो तब, हर जगह बीजेपी के खिलाफ जदयू ने मोर्चा खोल दिया। हालांकि दोस्ती सिर्फ बिहार में है और ये दोस्ती का निर्वहन जो है वो बीजेपी बिहार में कर रही है, तो जदयू ने भी ठान लिया है कि बिहार तक ही इस दोस्ती का निर्वहन जदयू भी करेगी। हालांकि अन्य राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने मोर्चा खोला है जदयू के खिलाफ, वैसे अब जदयू भी जवाब देने के लिए तत्पर है और इसकी प्लानिंग भी सेट हो गई है। अब खरमास के बाद बिहार की सियासत में बहुत कुछ दिखने वाला है। तेजस्वी यादव से रिलेटेड बातें भी हैं जो बिहार खरमास का इंतजार है, खरमास के बाद देखने को मिलेगा। और ये दही चूड़ा के बाद, जिस तरह से अनुराग ने कहा है कि दही चूड़ा के बाद अब जदयू की प्लानिंग भी दिखनी शुरू हो जाएगी, तो इसका भी इंतजार रहेगा कि आखिरकार जदयू ने क्या कुछ प्लान किया है बीजेपी को जवाब देने के लिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।